नमस्कार, लाइव पुनीत चैनल में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भदोही में खास। और आज हम लेकर चलेंगे आपको ताजातरीन खबरों की तरफ। देखते रहिए लाइव पुनीत चैनल। हम आपको करते रहेंगे अपडेट, हमेशा भदोही और आसपास के इलाकों की संबंधित नई नई खबरों से। जन सहयोग द्वारा 51 डेस्क बेंचों किया गया स्कूल को समर्पित। जनपद भदोही नई बाजार में प्राथमिक विद्यालय द्वितीय नई बाजार भदोही में स्थित जन सहयोग द्वारा 51 डेस्क बेंचों का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही व विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर आज़ाद, खंड शिक्षा अधिकारी भदोही डॉक्टर A.K. गुप्ता, श्रीमती निर्मला लालता सोनकर, सुजीत कुमार, B.L. पाल, संगीता मौर्य, संरक्षक धीरज सिंह, संयोजक सत्यप्रकाश, सह संयोजक राधेश्याम के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम के सहभागी बने। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने अपने प्रतिभा से आए हुए लोगों का मन मोह लिया। एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए मैं बच्चों का हर स्तर पर मदद करूंगा और करता रहूंगा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं संयोजक सत्यप्रकाश जी से किए गए बातों के कुछ अंश। परिचय दीजिए। मैं सत्यप्रकाश, प्रधानाध्यापक इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय नई बाजार सभी। जी, ये प्राथमिक विद्यालय में हम आज आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्था और अच्छी है, तो ये कैसे हुई? अच्छी व्यवस्था सभी इसमें हम, क्योंकि होता है कि मेरे पहले से ही दिमाग में है कि जहाँ पर मैं रहूँ और एटमॉस्फियर के साथ साथ में हर चीज़ मैं अच्छा करना चाहता हूँ। मैं विद्यालय में जब आया तो यहाँ व्यवस्था जैसे मिला, ठीक मिला, मुझे लगा कि मैं इस व्यवस्था को और बेहतर कर लूँ। तो लेकिन अब हमारे पास, तो आप बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाएं? बेहतर करने के लिए मेरे माइंड में विचार यही आया कि यार मैं कुछ नया करूँ। और क्योंकि हमारे पास इतने धन तो थे नहीं, तो मैं लोगों को जोड़ना शुरू किया कि मैं कैसे लोगों को जोड़ूँ कि विद्यालय का जो है विकास हो। तो मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो लोगों को आप जोड़ते थे, तो लोगों से आप क्या बात करते थे? हाँ, जब मैं पहले तो मेरे दिमाग में आया कि मैं हर क्लास में, चूँकि नई जनरेशन को देख करके मुझे लगा कि बच्चों को सीखने में जिस पद्धतियों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, संभवतः हो सकता है कि बच्चे उतनी तीव्र गति से न सीख पा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में यार इस समय स्मार्ट ज़माना चल रहा है, तो हम क्यों न हर क्लास को स्मार्ट, क्योंकि विभाग का था कि एक हर विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास होना चाहिए। मेरे माइंड में आया कि हमें क्यों न हर क्लास में ही स्मार्ट टीवी डलवा दूँ। लेकिन मेरे पास तो धन था नहीं, मैं यहाँ लाचार। लेकिन यहाँ जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ जो यहाँ के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे संपर्क करें। तो मैंने शुरुआत किया। जैसे पहले स्मार्ट टीवी शुरुआत करने की बात है तो पहले हम चले गए अशोक जायसवाल के यहाँ, तो उस समय चेयरमैन थे, उनसे मैंने बात हुई। और मेरे एक साथी हैं, पूर्व चेयरमैन भदोही के, पूर्व चेयरमैन एक साथी हैं अरविंद मौर्य जी, यहाँ के संगीता मौर्य उनके हस्बैंड थे। तो उनके माध्यम से हमने पहले अशोक जायसवाल के यहाँ गए, उनसे बात रखी कि सर जी मैं अपने विद्यालय में ऐसा करना, अपना प्लान बताया कि मैं बच्चों को नए तरह से पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो मैंने बताया कि क्योंकि इस समय बच्चे जितनी फास्ट देख करके सीख लेंगे, उतनी ही तेज़ी से वो आगे बढ़ेंगे शिक्षा के मामलों में। तो कहा ठीक है, उनको बातें अच्छी लगी। कहा ठीक है, हमारी तरफ से ले लीजिएगा स्मार्ट टीवी। और इन्हीं क्रम में अशोक जी ने शुरू किया, फिर छविनाथ जायसवाल जी ने दिया, और शिवमणि मौर्य जी हैं, प्रधान हैं शेरवा के, उन्होंने भी दे दिया। परमानंद सभासद हैं यहाँ की, उन्होंने भी दिए।
और सुरेश कुमार सभासद हैं, उन्होंने भी 5 स्मार्ट टीवी मुझे 5 क्लास के लिए इन लोगों के माध्यम से उपलब्ध हो गया। आज बच्चे इतना बेहतरीन उससे सीखते हैं। जैसे मुझे बताया ना कि कुछ भी लिखना हो, देखना हो, सीखना हो, यूट्यूब से डाल देते हैं हम लोग, बच्चे सीख लेते हैं। उसको बताने में हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। अच्छा, अन्य लोग भी आपका सहयोग किए? हाँ, अन्य लोग भी किए सर जी। उसमें है, जब स्मार्ट टीवी हो गई, हमारे बीएसए साहब ने एक बात मुझे कही थी जो कि याद रहा और मुझे लगा भी कि साहब ने कहा कि आप बैठने के लिए बच्चों को तो आपने कुछ व्यवस्था सोचिए, आपने स्मार्ट टीवी लगा दिया है तो आप कोशिश करिए कि हर क्लास में डेस्क बेंच की भी व्यवस्था आप कर लें। मुझे उनकी बातें अच्छी भी लगी। मैंने कहा ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं। तो मैंने बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया, उन लोगों को आए, मैं उनको बातें बताई। देखिए बच्चे ये हमारे नीचे बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो थोड़ा से उनको अव्यवस्था होती है, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बच्चे हमारे यहाँ वही आते हैं। आर्थिक तंगी होती है, वही बच्चे तो हमारे यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा कि इन बच्चों को हम फीलिंग्स नहीं होने देंगे कि ये किसी सरकारी में पढ़ रहे हैं, इनको वो फीलिंग से देंगे जो इनको लगे कि मैं प्राइवेट जैसी भी। फिर मैंने अभिभावकों को बुलाया और सबकी सहमति बन गई कि चलिए ठीक है, हम लोग भाई जितना हमसे हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे, आप डेस्क बेंच के बारे में आप सोचिए। मैं यहाँ मीटिंग करने के बाद मैं पहली बार जीवन दीप अस्पताल गया। डॉक्टर साहब थे वहाँ, AK गुप्ता जी। उन्होंने, जब उनको मैंने अपने पूरा प्लान बताया तो उन्होंने बहुत खुश हुए और उन्होंने 1 क्लास के लिए डेस्क बेंच देने की बात की। मुझे हौसला मिला कि चलिए कम से कम 1 क्लास मिल गया है, अब हम और कोशिश करते हैं। तो इन्हीं क्रम में समीम अंसारी जी हैं यहाँ नई बाज़ार के आको संस के, और जयराम मौर्य जी ने काफ़ी सहयोग किए, और इसमें दिलीप गुप्ता जी ने काफ़ी सहयोग किया हमारा कि चलिए ठीक है हम लोग लगे हैं। अशोक जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया लोगों के यहाँ तक पहुँचाने का। जब मैंने 4 क्लास में पूरा कर लिया तो लास्ट में नवनिर्वाचित उस समय थे निर्मला लाल दास सोनकर चेयरमैन थे, तो मैंने उनसे अपनी बात रखी कि सर जी 1 क्लास बचा है, उसको आप पूरा कर दीजिए। हाँ, उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया और कहा कि चलिए मैं ठीक है, हम आपके 1 क्लास बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने व्यवस्था वो कर दिया, मेरा बैठने की व्यवस्था बच्चों की पूर्ण हो गई। अच्छा, ये जो आपने विद्यालय में प्रोग्राम कराया, किस उपलक्ष्य में कराया था? जी। इसके पहले जब मैंने 5 क्लास में स्मार्ट टीवी हो गई थी तो BSA सर को और चेयरमैन सर को और लोगों को मैंने यहाँ इन्वाइट किया था, उद्घाटन कराया था उसका उन लोगों के माध्यम से। जब मेरा 5 क्लास में पूरा हो गया डेस्क बेंच, तब मैंने डेस्क बेंच उद्घाटन समारोह मैंने कराया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र त्रिपाठी जी थे और विशेष अतिथि में निर्मला लाल दास सोनकर चेयरमैन वर्तमान के EO साहब थे, और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय थे, SR जी थे, और तमाम टीचर लोग अपने साथी यहाँ पर उपस्थित थे। BL पाल संचालक और संगीता मौर्य सब संचालक बहुत अच्छे किए और प्रोग्राम सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। बड़ी तारीफ लोगों ने किया कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा है। अब भाई मैंने कहा कि ठीक है, आगे हम और प्रयास करेंगे कुछ अच्छा करने को। पर घटाओ 324 प्राप्त हुआ। अब हम इसी तरह सवाल को कर लेते हैं। इस सवाल में हमें संख्या 928 से संख्या अब 4 से 7 घटेगा नहीं, क्योंकि संख्या 4 7 से छोटी है या कम है, तो 9 से 1 फांसी लेते हैं, अर्थात 4 की ठीक बजे वाली संख्या से 1 फांसी लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या 14 हो जाती है। इमली खट्टी मीठे बेर होते हैं। A करेला की सब्जी, B आलू की सब्जी, C सोयाबीन की सब्जी, D पपीता की सब्जी। कैपिटल जो A होता है वे 3 लाइन में रहेगा, और जो स्मॉल है ये बीच के 2 लाइन में हम स्मॉल A लिखेंगे। फिर कैपिटल B 3 लाइन में, जैसे देख रहे हैं आप, इसीलिए मैंने 4 लाइन खींची हुई है।
जैसे मैं इसमें लिखी हूँ कैपिटल लेटर 3 लाइन में, और फिर डी स्मॉल लेटर, ये कौन सा लेटर है? स्मॉल लेटर डी 1 2 3, ठीक है। फिर कैपिटल लेटर सी 3 लाइन में, स्मॉल लेटर 2 लाइन में, कैपिटल